नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी टिप्पणी आई है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। उन्होंने ए राजा के बयान पर कहा है कि ये बेहद शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि एचआईवी की जानकारी रखने वाले ने डेंगू और मलेरिया की दवाई ले ली है। इस कारण उनका ब्रेन डैमेज हमेशा के लिए हो चुका है और सनातन धर्म के बारे में ऐसी बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि जनता के सामने इन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, सनातन धर्म पर जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और डीएम के सांसद ए राजा ने बयान दिए बिना सोचा समझे, तो वो इस समय अब चौतरफा घिरे हुए हैं। इतने घिर गए हैं कि कांग्रेस को भी लगा कि अब शायद जनता उनके कपड़े फाड़ेगी। कांग्रेस को भी अपने जनेऊ और माथे के तिलक याद आ जाते हैं और कांग्रेस ने सनातन धर्म पर छिड़े विवाद पर खुद को अलग कर लिया है। वैसे कांग्रेस ने बहुत स्मार्टली पूरे गठबंधन को भी अपने साथ ले लिया है और कह दिया है कि ये भी इस बयान से अलग है। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस 4 दिन तक अपना मुंह बंद किए रहती है और आज अपना मुंह खोलती है। अब ये मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को बचाने का कदम है या फिर खुद को, जब वो 2024 के लिए फील्ड में उतरेंगे, उस समय अपना चेहरा बचाने का प्रयास है। वैसे खुद उदयनिधि स्टालिन अ, अभी भी ये कह रहे हैं कि वो अपने बयान पे कायम है। अच्छा, ये जो उदयनिधि का बयान है ना, और इस पर जैसे वो बार-बार कह रहे हैं कि मैं अभी भी उस पे जो है एडामेंट हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़िल्मों में नए हीरो होते हैं, उनको प्रेज़ेंट किया जाता है और जो वो कह देते हैं बस वही लास्ट तक वही सही होगा। लेकिन ये तो इन्होंने बिल्कुल गलत बात कह दी है और अभी भी क्या है, कहे जा रहे हैं कि मैं अपने स्टैंड को बदलूँगा नहीं। और देखिए, खुद ऐसा ही बार-बार वो कहे जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो किसी फ़िल्म के हीरो हैं, लेकिन वो किसी फ़िल्म के हीरो नहीं हैं। कांग्रेस ने उनको समझाने की शायद कोशिश की है अंदर खाते, या फिर उनके अंदर कुछ बात हुई है। इसीलिए जब कई विवादों में पहले से ही कांग्रेस घिरी हुई है, तो उसने इस पूरे विवाद से अपने आप को अलग कर लिया है। और कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को ये कहा कि उनकी पार्टी ऐसी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती है और ये भी कहा कि हम सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। किसी धर्म को कमतर नहीं करना चाहिए और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। ये उन्होंने कह दिया है, मतलब कहने भर को कह दिया है, लेकिन कम तो कांग्रेस भी नहीं है। जब भी इन्हें मौका मिलता है, तो ये हमेशा धर्म को लेकर के घेरते हैं। लेकिन अब चूँकि इन्हें भी फ़ील्ड में उतरना है चुनाव के लिए, बल्कि इन्हें तो मोदी को हराना है, तो इन्हें कुछ तो अपने बचाव में कहना होगा ना। खेड़ा ने ये भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया गठबंधन के सभी दल सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ये जो 28 दल हैं, इसमें कांग्रेस और डीएमके भी इसके हिस्सा हैं। अब समझ से परे की बात है कि किस तरीके से सांसद ए राजा ने भी सनातन धर्म को लेकर के इतनी खतरनाक टिप्पणी की है कि कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब आप ये देखिए कि उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। यानी कि उन्होंने केवल क्यूरेबल बीमारियों के लिए बताया। लेकिन ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी है।
ये उन्होंने बहुत सोच समझ के बयान दिया है और वो बार-बार कह रहे हैं, ये राजा भी यही कह रहे हैं कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूँगा। जबकि कांग्रेस देखिए, कांग्रेस उन्हें बचा रही है। अब ना जाने इनके अंदर क्या होगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है, जिस पे ऐसे लगता है कि ये लोग, ये 28 दल या 26 दल, ये जो कुछ भी हैं डॉट डॉट कंपनी, ये आपस में बहुत सारे मामलों को लेकर के एकमत नहीं है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। देखिए, जिस सनातन धर्म से वो पैदा हुए हैं, उसी को वो खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इनके दिमागी दिवालियेपन की हालत को, ये किस स्टेट में हैं, इनके दिमाग की स्थिति क्या है। अच्छा, इसे समाज में असमानता और विभाजन विभाजन बढ़ा है, ये भी इनका कहना है। इनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म की वजह से ही आज आज जो भारत की उपलब्धियां हैं, उसी वजह से है, क्योंकि हर हर जो संस्था होती है, उसके कुछ अंदर ऐसे नियम होते हैं जो हमको बांध के रखते हैं। तो सनातन धर्म जो है, वो समाज को बांधे रखता है। अब जब समाज आपस में बंधा रहता है, तो वो आगे चलता है, आगे कदम बढ़ाता है और तरक्की करता है। अब आप देखिए, पिछले दिनों मून मिशन ने सफलता हासिल की और दुनिया ने भारत को सराहा। इस समय जो नरेंद्र मोदी हैं, विश्व के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनको लोग सम्मान से जानते हैं और ये केवल नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये हमारे देश का भी सम्मान है। अब आप देखिए कि उदयनिधि जो हैं, सफाई क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया है। यानी कि वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। सीधे-सीधे उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अब कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। अपने बयान से मुकर भी नहीं रहे हैं और जो उन्होंने कहा है उसको वो मान भी नहीं रहे हैं। और ये राजा साहब ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है। इन्होंने सनातन धर्म को एचआईवी से तुलना कर दी है। मतलब इनके मानसिक दिवालियेपन की हद है। और अब जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने कहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ए राजा के बयान पे ये कहा कि बहुत शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि एचआईवी की जानकारी रखने वाले डेंगू और मलेरिया की दवाई ले ली है इन लोगों ने, क्योंकि इन्हें इनका दिमागी संतुलन जो है ना, वो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी मलेरिया और डेंगू की दवाई खा चुके हैं। इसलिए इनके दिमाग का स्टेट जो है वो ठीक नहीं है। सनातन धर्म के बारे में ऐसी बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये बयान तो इन्होंने दे दिया, ये भी कह रहे हैं कि हम इससे हटेंगे नहीं, हमने जो कह दिया वो ठीक कह दिया है। लेकिन अब उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के पूरे मामले को लेकर के हमला किया था। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस और गांधी परिवार को वास्तव में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान में विश्वास है, तो उन्हें उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पे की गई टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी चुप्पी जो है, वो विवादास्पद टिप्पणियों का समर्थन करने के समान होगी। और शायद से पवन खेड़ा ने जो एक छोटा-सा सपोर्टिंग वे में जो एक बयान दिया है, वो उसी का हिस्सा है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस तरीके से वो अपने वोटर्स के सामने कैसे जाएँगे, क्योंकि हर वोटर उनका सनातनी है, हर वोटर उनका हिंदू है। अच्छा, कल एक और बयान आया था कि कोई बताए
ये जो विश्व वहाँ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि कोई मुझे ये बताए कि हिंदू धर्म आया कहाँ से? अरे! ऐसा बयान देने से पहले सोच तो लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, ये आपको पता नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है, तब तो आपकी बात समझ में आती है। अगर आपको ये पता है कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हिंदू धर्म कहाँ से आया है। जब आप पैदा हुए होंगे, उस समय जो जन्म के रीति-रिवाज और धार्मिक जो विधि-विधान होते हैं, वो तो ज़रूर हुए होंगे। तो आपको तो पता होगा कि वो हिंदू धर्म में ही होते हैं। फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बहुत दोस्तों अजीबो-गरीब तरीके के बयान आ रहे हैं, मतलब धर्म को लेकर के। पहले तो ये कह दिया कि सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना है। अब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कहाँ से आया? ये सब आवाज़ें जो है ना, ये दक्षिण भारत से आ रही हैं। अब दक्षिण भारत से ही ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? और दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस, इनको क्या चिंता सता रही है? अब सीधे-सीधे उनसे मना भी नहीं कर सकते, उनको कन्फर्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ बैठ के बयानबाज़ी कर रहे हैं कि हम उनके इस बयान से अपने आप को अलग रख रहे हैं। भाई आप सीधे-सीधे उनसे कहिए ना कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं आया है। आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर हुई है पवन खेड़ा की। उसमें उन्होंने इसको टच किया है कि हम इस टिप्पणी से अपने आप को अलग करते हैं और हमारा जो 26-28 दल हैं, यानी कि INDIA का जो उनका गठबंधन है, वो भी इससे अपने आप को अलग करते हैं। लेकिन उस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस भी है और DMK भी है। तो अब बताइए इनका क्या इलाज होगा? जिन्हें ये नहीं पता कि वो किस धर्म में पैदा हुए हैं, यानी कि उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, तो ये अब चिंता की बात कांग्रेस के लिए ये हो रही है, यानी कि इस पूरे गठबंधन के लिए ये हो रही है कि वो वोट माँगने के लिए मतदाताओं के बीच में किस मुँह से जाएँगे। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा और आपने इसको पसंद किया, तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके बारे में आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।